Welcome back to my YouTube channel. I am Anseshwal, your economics tutor. Today I will discuss about the economics and non-economic activity. Let's begin. इंट्रोडक्शन। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ये इंगेज रहते हैं कोई भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो हमारे सेटिस्फाई करते हैं हमारे बेसिक नीड्स को। जैसे जब फार्मर बिज़ी रहते हैं फील्ड में और वर्कर्स वर्किंग करते हैं फैक्ट्री में, प्रोफेशनल्स सीए और डॉक्टर बिज़ी रहते हैं प्रोफेशन में। ये सब अपने वांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो डिवाइडेड रहती है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इट मीन्स अंडरटेकन टू द अर्न मनी। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम अर्न कर सकते हैं मनी, और ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम कोई भी अर्न मनी नहीं करते हैं। दिस इज़ फॉर द वेलफेयर। लोगों की वेलफेयर करने के लिए हम उस काम को करते हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू द अर्न अ लिविंग। हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हम रहने के लिए अर्न करते हैं। ऐसी एक्टिविटी करके हम कहीं भी रहने के लिए, अपने लिविंग्स के लिए हम मनी को अर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री वर्कर जब फैक्ट्री में वर्क करते हैं, शॉपकीपर्स सेल करते हैं गुड्स शॉप में, डॉक्टर अटेंड करते हैं पेशेंट्स को क्लिनिक में। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है वो कंसर्ट रहती है ये सब एक्टिविटीज़ से। और ये अनदर कंसर्ट रहती है प्रोडक्शन से, कंजप्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। जैसे कि हम जानते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सब चीज़ों से कंसर्न, जैसे वहाँ प्रोडक्शन होता है, हमारी इकोनॉमिक में कंजप्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स ऐसी चीज़ होती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम सेल परचेज कर सकते हैं, और जो सर्विसेज होती हैं ये टच नहीं कर सकते, बट ये हम सर्विसेज इट्स मीन जैसे कि हम टीच करते हैं तो क्या वो कोई गुड्स है? नहीं, ये अनटचेबल है। बट ये चीज़ें हम किसी अपने स्टूडेंट को देते तो वो हमें पेमेंट करता है, तो ये भी एक सर्विसेज है। ये भी तो हमारे इकोनॉमिक्स में सेल या परचेस किया जा रहा है ना, तो इसी को हम लोग सर्विसेज कहते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक में कुछ 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट इज़ कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए कंजप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंजप्शन मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डील करती है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और वो सेटिस्फाई करते हैं हमारे ह्यूमन वांट्स को। जैसे हमें भूख लगी है तो हम ब्रेड खाते हैं और उसके बदले हम किसी को पैसा देते हैं, तो वो हमारी वांट सेटिस्फाई होती है हम लोग जब ब्रेड खा लेते हैं। ऐसे ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, वियरिंग ऑफ वॉचेस, लिसनिंग म्यूज़िक, कंजप्शन, ये सब क्या है? हमारी कंजप्शन एक्टिविटीज़ है। मतलब ये हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है हमारी वांट्स को। प्रोडक्शन मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो अंडरटेक करते हैं, ऐसी जितनी भी ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ द इनकम एंड सेटिस्फाई ह्यूमन। मतलब ऐसा प्रोडक्शन करती है, ऐसा कुछ हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है जिससे हमारी वांट्स को सेटिस्फाई हो और हमें इनकम जनरेट हो। और यही प्रोसेस कन्वर्टिंग टू द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। जैसे हमारे मिल्स वगैरह में होता है कि हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मंगवाते हैं और फिर हम उसे अपने फैक्ट्री और या मिल्स में उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हम फिनिश प्रोडक्ट करते हैं तो हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स आर 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। हमें कोई भी जगह अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ लैंड, सेकेंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ कैपिटल और फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योर। दो एक्टिविटीज़ होती है जैसे फार्मर, कारपेंटर, ट्रेडर, टीचर्स, डॉक्टर, शॉपकीपर एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये
इस चीज़ की स्टडी है, कैसे हम इनकम जनरेट करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी अभी हमने ऊपर देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में, इनके बीचों में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इनकम को, हम इस चीज़ के बारे में भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं। जैसे हम डिटरमाइन करते हैं जितनी भी हमारी टोटल इनकम होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती है, और उसी जो इनकम हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से, उसको एन अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हम जो हमारी नेशन, हमारे कंट्री की जो इनकम होती है उसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं जीडीपी होता है वो, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में इन द फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट हम किसको देते हैं? लैंड का हम लोग रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, इंटरेस्ट हम कैपिटल्स पे देते हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रॉफिट देते हैं।